हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे यूपीपी का। उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन मैंने बेस्ट निकाले। बाकी जो थोड़े बहुत सिंप्लीफिकेशन टाइप के थे वो मैंने कई सारे वीडियो में बनाए हुए हैं, तो उनको मैंने नहीं लिया। और बहुत सा ऐसे क्वेश्चन भी थे जो थोड़ा सा बहुत ईजी थे, तो कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करते हैं। तो एक ये क्वेश्चन है उनमें से कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है क्या, अब ये देखिए अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है। चलो इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। आपको हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, पहले खुद से सॉल्व करना है, और जब नहीं सॉल्व होता है तो आप वीडियो को देख सकते हैं। और अगर सॉल्व हो जाता है तो भी देखिए कि क्या उससे बेटर अप्रोच मिल सकती थी। क्या मैंने इस क्वेश्चन को 30 सेकेंड में किया, क्या इसको 15 सेकेंड या 10 सेकेंड में करा जा सकता था। अगर हाँ तो बिल्कुल अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करो, सुधारो, ज़रूरी है। चलो इसको करते हैं। अच्छा, हमको पता है कि 64 जो है 64 जो है वो 8 का होता है। मैंने इसको काट करके 8 लिख दिया। 8 जैसे ही जोड़ा 81 आ गया। 81 किसका होता है, 9 को, तो ये मैंने पूरा काट करके 9 लिख दिया। 9 और 27 जोड़ा कितना आ गया, 36। 36 होता है 6 का, तो मैंने ये पूरा काट करके यहाँ पर कितना लिख दिया, 6। और 6 और 3 अंडर रूट के अंदर कितना होता है, 9। तो 9 किसका होता है रूट के अंदर, 3 का। तो हमारा ऑप्शन क्या है, 3 सही है। क्लियर हुआ। कलर दूसरा कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, है ना। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, आई होप सो क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है कि 10% और 30% की दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु को इतने में बेची गई। वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। अच्छा एक चीज़ बताना, मैंने कॉस्ट प्राइस पर कुछ खरीदा, उसको फिर हमने मूल्य बढ़ाया। पहले कितना बढ़ाया, 10%, यानी जो मूल्य 100% पर होना चाहिए था 10% बढ़ा करके मैंने बेचा, यानी 110% पर बेचा, है कि नहीं। 110% कर दिया, बेचा नहीं, 110% कर दिया। फिर समझ में आया बहुत कम बढ़ाया है हमने, 30% और बढ़ा दिया गया, 130%, 130 हो गया। ठीक है ना। 30% बढ़ाने का मतलब है 100 में से 30 ज़्यादा कर देना। फिर इसके बाद 20% की क्या करी गई, छूट दी गई, डिस्काउंट दिया गया 20% का। ऐसा लग रहा था कुछ ज़्यादा ही रेट बढ़ा दिए हैं, चलो इसको क्या करते हैं 20% का डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट का मतलब है 100 रुपये में 20% के वैल्यू, यानी कि 20 रुपये आपको नहीं मिलेगा। तो कितना % पैसा मिलेगा, 80% पैसा मिलेगा, बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितने में, अब तो ये बिक गई ना, कितने में बिकी, 2288। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो आप 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, फिर 1 जीरो से 1 जीरो और काट देंगे, नीचे से 1000 आएगा, ऊपर से डिवाइड करते हैं। 11 से काट दो जो मुझे दिख रहा है, 11 दूनी 22, जीरो लगा करके 11 अट्ठे 88, 28 मत लिख देना, 88 आएगा, वो 208 आएगा, 28 नहीं, ठीक है ना। अब क्या करें, 8 से काट दें, 8 से कट रहा है ये बहुत अच्छा आसानी से। 8 दूनी 16 और 8 छंग 48, यही तो कट रहा है ना। ठीक है, और 13 से काट दो, 13 दूनी 26, तो 2 यहाँ पर है और 100 और 10 यानी 1000 यहाँ पर है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 2 का 1000 से गुणा कर दो। मैं गुणा करके दिखा रहा हूँ, बट आपको वहाँ दिखाना नहीं है, कॉपी पर सीधा मार्क करना है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए अगला करते हैं। इसको जरा सा पढ़िएगा जरा। एक सेट में 3 से शुरू होने वाले 5 लगातार पूर्णांक होते हैं। अच्छा, यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक को हटा दिया जाए तो उसका सेट का औसत में कितने % की कमी हो जाएगी। पहले तो ये देख लें कि पहले कितनी थी, बाद में एक बड़ा हटा देंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो पहले ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके फिर आप वीडियो देखिए। मैं यही कहूँगा, आप सिर्फ मत देखिए, क्योंकि जब आप देखते हैं ना तो आपकी मेमोरी में वो फीड उतना अच्छा नहीं होता। आप देखते हैं, आपको हो सकता है 2-3 दिन तक याद रहे, पर वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं याद होगा। आज से अगर 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम है तो वो फिर याद नहीं होगा, आपको कंफर्म नहीं याद होगा। आप प्रैक्टिस लगाइए, ज़रूर लगाइए, किसी भी चीज़ के लिए हो। आप चाहे हिंदी देख रहे हो, चाहे आप जीके देख रहे हो, चाहे आप रीजनिंग देख रहे हो, आप चाहे इंग्लिश कर रहे हो, कोई भी चीज़ ऐसी जो पढ़ रहे हो, तो आप उसका वीडियो देख करके आपका सोल्यूशन समाधान मत करिए, उसको ज़रूर प्रैक्टिस ज़रूर करिए। चलो, 3 से शुरू होने वाली 5 पूर्णांक, 3 से शुरू होने वाली लगातार 5, तो 3, 4, 5, 6,
7 हो गए ना 5 पूर्णांक। अब सबको एवरेज निकालें। एवरेज निकालने का तरीका क्या है? कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग जोड़ो जरा सा, 7 3 10, 6 4 10, 10 10 20, 5 25, यही तो आएगा ना 25। ये कितना आ जाएगा? 5। अभी एवरेज कितना है? 5। अच्छा, आप कह रहे हैं सबसे बड़े पूर्णांक निकाल देते हैं, 7 निकाल दें, तो हमारे पास क्या बचेगा एवरेज में? देखो जरा, 3 4 5 6, ठीक, बटे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अच्छा, 6 3 9, 6 3 9, 9 9 18 बटे 4, 18 बटे 4 यानी 9 बटे 2 यानी कि 4.5। पहले 5 था, अब 4.5 हो गया। कितने की कमी हुई? 0.5 की कमी हुई। अच्छा, 0.5 की कमी हुई किस पर? 5 पर ना, पहले से ही तो कंपेयर करेंगे। इंटू 100, पॉइंट हटाया, नीचे 0, 50 दूनी 100, 5 दूनी 10%, ठीक, क्लियर। वैसे भी देख सकते हो कि 0.55 का कितना परसेंट होता है? 10% होता है डायरेक्टली। हालांकि ये चीज़, ये जो स्टेप मैंने किया ना, ये फालतू वाला स्टेप है, इसको नहीं करना है। मतलब आपको नहीं समझ में आता तो आप कर लीजिए, पर आप कोशिश करिए कि इतने ऐसे स्टेप्स आपको करना ना पड़े एग्ज़ाम में। यहाँ पर देखा, अच्छा 5 से 4.5 हुआ, 5% की कमी यानी कि 5 की कमी यानी कि 5 का 0.5 कितना होता है? 10%। ख़त्म, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। इस वाले को ज़रा सा ट्राई करिएगा। ये तो आसान है। ओके ओके, ठीक है। तो x बटे वाई को इन्होंने 4/5 कहा है, तो ठीक है, x की वैल्यू हम 4a लिख लेते हैं, y की वैल्यू हम 5a लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर डालो इस वाली इक्वेशन में रख करके, तो 7x की वैल्यू 4a प्लस 6 5 y की वैल्यू 5a बराबर कितना? 29। 7 चौक 28a प्लस का 5 6 का 30a बराबर कितना आ जाएगा? 29। इन दोनों को ऐड करेंगे 58 ना, अरे यार कैसे बनाया है 58a इज इक्वल टू 29। 29 से इसको डिवाइड करो 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। क्लियर हुआ। अब हमसे पूछा गया है कि y का मान कितना होगा। y का मान तो ये है 5, a की वैल्यू कितनी निकाली? 1/2। 5 का आधा कितना होगा? 2.5 होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमारा आंसर कितना है? ओके, तो ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट करते हैं ज़रा सा, तो इसको भी ज़रा ट्राई करना। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग जिनका गुणनफल 64 है? समझ में आ रहा है सवाल कहना क्या चाह रहा है? हमें 2 न्यूनतम पूर्णांक लेने हैं। न्यूनतम मतलब कहाँ गया? न्यूनतम मतलब मिनिमम। मिनिमम लेने का मतलब क्या है? सोचो, मिनिमम लेने का मतलब है ना तो ये ज़्यादा हो सकता है ना ही ये ज़्यादा हो सकता है। अब किसी को कम करोगे तो कोई ज़्यादा ही तो दिखेगा। इसका मतलब है दोनों बराबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? ए और बी बराबर होने चाहिए। अगर बराबर होंगे तो क्या क्या होंगे बताओ? दोनों बराबर करो, कोई भी ऐसी संख्या जिनका गुणा करने पर, आपस में गुणा करने पर 64 आ जाए, तो 8 64 होता है। ए की वैल्यू भी 8, बी की वैल्यू भी 8। हमारा आंसर भी क्लियर हुआ। सिर्फ 2 सेकंड का सवाल था, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। इसको ज़रा सा ट्राई करिए। थोड़ा धुंधला हो गया, मैंने फ़ोटो खींचने में बहुत गड़बड़ी कर दी, कोई बात नहीं। 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक यानी कि h की वैल्यू बात करें वो है 2, और h का मतलब HCF, और LCM का मतलब L की वैल्यू बात करें तो वो है 60। ये कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं में एक संख्या दूसरे की तुलना में 14 अधिक है। अच्छा, एक a मान लो, एक b, a और b। अगर एक संख्या x है तो दूसरी कितनी है? x से 14 अधिक। हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला याद है आपको? a इंटू बी बराबर लासा गुणे मासा, ठीक है। यही फार्मूला हम लोग लिखते हैं हमेशा। a की वैल्यू x और b की वैल्यू
चलो बी की वैल्यू x, तो a की वैल्यू कितनी x+14 बराबर लासा कितना है 60, मासा कितना है 2। अच्छा, तो x और x+14 इनका मल्टीपल करने पर कितना आ जाए 120। अब मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, क्या मतलब x का स्क्वायर, फिर ऐसे लिख लो x² प्लस का 14x = 120, इधर बुला लो, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाओ, वो सब करना हो तो करो। पर मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, क्या कि यहाँ पर आप कोशिश करो कि आप किसका इस्तेमाल करो, ऑप्शन का इस्तेमाल करो। ऑप्शन का, ऑप्शन में सबसे पहले हमारे पास देखो क्या है, हमें इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ताकि आपको समझा सकूँ। मेरे पास ऑप्शन में 4 है, क्या मैं 4 का इस्तेमाल करूँ? 4 मैंने यहाँ रखा, तो 14 में से 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 18। 18 चौक कितना होता है 72। 120 तो कभी नहीं आएगा इससे, इसका मतलब जो मैंने 4 लिया है, ठीक, तो ऑप्शन में जो 4 है, ये वाला जो 4 लिया था वो कभी नहीं होगा। 5 करके देखें, चलो इसको 5 लिखते हैं। 14 में से 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19, 19 बचे 95, 120 तो नहीं आएगा, तो 5 भी नहीं होगा। 6 करके देखें, हटाओ 6 करके देखते हैं, 6 यहाँ पर रखेंगे, और 14 6 20, 14 6 कितना हो जाएगा 20, तो आप लिखोगे 20 और 6 दूनी 12, 120। अरे ये तो आ गया, बहुत आसानी से आ गया। तो हमारा आंसर क्या है ये। अब फटाफट करेंगे तो इस तीनों ऑप्शन को, ये हम कह सकते हैं, अगर ये 6 नंबर डी वाले पर भी लिखा होता और शुरुआत से चेक करते, चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते, फिर भी आपको 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है, फिर भी 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, फटाफट होना चाहिए, क्लियर। और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड में तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप, ठीक है, कर लेंगे ऐसी बात नहीं है, बट ये है कि जिनको, जो बिगिनर्स हैं, जो अभी सीख रहे हैं, उनके लिए थोड़ा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मुश्किल हो जाती है कि कहाँ प्लस कहाँ माइनस लगाना है, कौन संख्या प्लस की आएगी, कौन संख्या माइनस की आएगी, ये चीज़। तो चलो इसको जरा देखते हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 का एक पूर्ण वर्ग बनाने पर एक गुणा किया जाना चाहिए। अच्छा, 1200 में हम किसका गुणा कर दें कि एक पूरी वर्ग संख्या बन जाए, यानी कि उसका हम रूट निकालें तो निकाला है। हमारे दिमाग में एक चीज़ आया, क्या 1200 ऑटोमेटिक हमको ये दिख रहा है 12 और 100 का गुणा है, ठीक है ना। 100 तो होता है, किसका होता है 10 का होता है, ठीक है। 12 में किसका गुणा करें, चलो 2 का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 तो किसी का होता नहीं, चलो 3 का गुणा करेंगे, 12 3 36, जी हाँ 36 होता है, किसका गुणा 6 का होता है, ठीक है ना। किसका रूट होता है 6 का, यानी कि किसका गुणा किया जाए 3 का। तो हमारा ऑप्शन क्या है, सॉरी हमारा ऑप्शन क्या सही है, 3 सही है, क्लियर। हमने ऑप्शन बेसिस पर भी देखे, पहले 2 का गुणा फिर 3 का गुणा, ठीक। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको पूरा फुल एंड फाइनल ऐसे कर सकते हो, पूरा फैक्टर करके। अब बहुत लोगों को ये तरीका समझ में आएगा ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत इजी है। 600, ठीक है, फिर 2 से भाग करो 300, फिर 2 से भाग करो 1500, सॉरी 150, फिर 2 से भाग करो 75। अब 5 आ गया तो अब 3 से जाएगा, ठीक, 3 25, 25 से 75, 25 होता है 5 का 5, फिर 5 होता है 5 1 5। जोड़े बनाने हैं, इसके बन गए, इसके बन गए, इसके बन गए, कौन रह गया 3 रह गया। तो 3 का जोड़ा बनाने के लिए एक और 3 चाहिए, इसलिए हमारा आंसर 3 है, क्लियर। ऐसे भी आप कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाओ। 2 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर, या 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करो, हटाओ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा सा। ए और बी को 4 और 9 के रेशियो में बांटी जाती है। 9 4 कितना हो जाएगा 13, आगे x लगा लो, और इनमें टोटल कैंडल की संख्या कितनी है, कह रहा है 39 है। 13 3 39, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। 4 3 12, 9 3 27। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी को ए से कितनी कैंडल्स अधिक मिली, घटा के देख लो कितनी अधिक मिली, 15। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है ना।
आसानी से हो गया। इन दोनों को ऐड करके देख लिया, टोटल यही कैंडिल है और इनकी वैल्यू 39 है। तो 13 39, x की वैल्यू 3, और हमसे कह रहा है a को b से कितने अधिक मिली, तो 9 में से 4 घटाओ, यही तो अधिक मिली। तो 9 में से 4 घटाया 5, और 5 का 3 से गुणा कर दिया, 5 दे 15, चाहे जैसे करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, मैं क्वेश्चन को नीचे लिख लूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा मुझे लिखने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर वाले शंकु को बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात करें। ठीक, और ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर ऐसे ऐसे दिए गए हैं। 80 है ऑप्शन ना, यहाँ लास्ट में 80 है, मैंने नीचे लिख देता हूँ इसको, ये वाला 80 है। अरे क्या करना, छोड़ो, दिखाई दे रहा ना 80। एक चीज़ समझनी होगी कि एक स्फीयर यानी गोले को पिघला करके बना रहे हैं हम शंकु। तो जब कोन बनाते हैं यानी शंकु बनाते हैं कोई चीज़ पिघला करके, तो उसका वॉल्यूम कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम कभी नहीं बदलता, हालांकि शेप बदल गई तो इसलिए आपका वो सरफेस एरिया बदल गया। ठीक है, शेप बदल गई इसलिए आपका पैरामीटर बदल गया, बट वॉल्यूम कभी नहीं बदलता। इसलिए वॉल्यूम पिघलाने वाली स्थिति में बदलता नहीं है, तो वॉल्यूम दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर कहाँ से आ गया, स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। गोले का आयतन का फार्मूला याद है ना, बताना पड़ेगा। चलो बताते हैं, हटाते हैं इसको पहले। ठीक है, गोले का आयतन होता है कितना, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, और शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है ना। अच्छा, ये गोले का है, गोले के लिए त्रिज्या आपको दे रखी है 10, तो 4/3 पाई, और ये 10 की पावर 3 है, तो मैं इसको 10 को 3 बार लिख लेता हूँ, बराबर 1/3 इंटू पाई इंटू इसका आर आपको निकालना है, तो आर स्क्वायर लिख लेते हैं। एच की बात कर रहा है, इसका हाइट कितनी है, शंकु की ऊंचाई आपको दे रखा है ना यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, तो आप इसको एक बार 10 कर लीजिए। ठीक है ना, 3 से 3 कट जाएंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, तब ज़्यादा बेटर लगेगा। 3 से 3 काट देते हैं, पाई से पाई पूरा कट गया, 1 10 से 1 10 कट गया, यह आ जाएगा 10 दाम 100, और 100 का 4 गुना करोगे तो 400। ये किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। आर की वैल्यू 20 आ गई, पर हमसे रेडियस नहीं पूछा है, हमसे पूछा है व्यास कितना होगा, डायमीटर, जो कि क्या होता है रेडियस का दुगना। तो 2 इंटू 20 करेंगे, 20 दूना 40, हमारा आंसर कितना है, 40 सेंटीमीटर। हमारा ये आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, और इसी के साथ रखते हैं हम इस वीडियो को विराम। और अगर आपको लगा है कि कुछ सीखा है हमने, तो प्लीज़ रिकमेंड करिएगा अपने दोस्तों को चैनल को। ठीक है, और जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कराइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ, कहीं से भी कराऊँ, कॉपीराइट मारवा के भी कराऊँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।